देखिए भाई, रोड पे ही पार्किंग मिल गई है अपने को। 30 मिनट के है 100 येन। ठीक है, चलो सही है, ज्यादा महंगी नहीं है। यहाँ लगा देते। अब ये है भाई, ज्यादा देर नहीं लगा सकता मैं यहाँ गाड़ी ना, क्योंकि फिर पार्किंग के भी उसी हिसाब से पैसे देने पड़ जाएंगे ज्यादा ही। और बारिश नहीं रुकी तो फिर क्या ही करूंगा भाई, समझ नहीं आ रहा। वैसे तो छाता है मेरे पास, पर ढंग से दिखा ही नहीं पाऊंगा यार बारिश में तो कुछ भी यहाँ का। यार यहाँ तो स्लो होने की जगह तेज हो गई है बारिश बहुत। गाड़ी में ही बैठा हुआ हूँ, वेट कर रहा हूँ, क्योंकि पैदल पैदल जाना है। पार्किंग बिल्कुल एग्जैक्ट जगहों पे तो मिलेगी नहीं, आपको पता ही है जापान में। तो थोड़ा दूर खड़ी करनी पड़ती है, फिर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर चल के जाओ। तो अब वही सेम सेम चीज़ यहाँ पे है। बट प्रॉब्लम यही है कि अब क्या जाऊँ बारिश में भाई, मन सा नहीं कर रहा, भीग जाऊंगा फालतू में। देखते हैं। चलो जी, फाइनली जाके बारिश जो है वो रुकी है। अब कितनी देर के लिए रुकी है वो नहीं पता मुझे। बाकी यार, ये जो टाकाओ का शहर है ना, वेस्टर्न पार्ट ऑफ टोयामा प्रीफेक्चर में पड़ता है। और टोटल एरिया इसका 20.57 किलोमीटर स्क्वायर का। एंड भाई अराउंड 1,70,000 लोग जो है वो यहाँ पर रहते हैं। एंड ये टोयामा प्रीफेक्चर की ना सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है। फर्स्ट तो वही थी जहाँ पे मेरा एयरबीएनबी है, मैं आया हूँ जहाँ से, टोयामा मेन सिटी। तो अगर आप कहीं से भी आ रहे हो ना, टाकाओ का स्टेशन तक आपको आना है, वो सामने आप देख सकते हो। यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सही चलता है, बसेज और ट्रेन वगैरह आपको यहाँ तक ले आएगी। मैं तो गाड़ी से आया हूँ। आप यहाँ उतरना टाकाओ का स्टेशन, एंड इसी के जस्ट सामने इस तरफ आप जाओगे ना, तो ये देखो, वैसे तो ब्रोंज के स्टैचूज लगे हुए हैं काफी सारे, बट मुझे जाना है वो सामने दिख रहे हैं आपको, डोरेमोन वोरेमोन। तो यहाँ से अपना इस टाकाओ का शहर का पूरा टूर शुरू करेंगे, जिसमें अलग अलग जगह दिखाऊंगा मैं डोरेमोन से रिलेटेड। लो भाई, फिर से बारिश शुरू हो गई है, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो बूंदे गिरती हुई। क्या यार, किस्मत ही खराब लग रही है, मुझे लग रहा है आज का दिन वेस्ट जाएगा। चलो यहाँ बैठ जाता हूँ भाई थोड़ी देर के लिए, अब जब तक नहीं रुकेगी। ये देखो भाई, यहाँ पे ना ये इलेक्ट्रिक साइकिल भी मिल रही है। स्कैनर वगैरह जो है, स्कैन करके प्राइजेज और बुकिंग कर सकते हैं। और कितनी कूल सी लग रही है भाई, पूरी एग्जैक्ट मैट ब्लैक, जैसे मुझे पसंद है ना कलर, वही सेम कलर है। और इलेक्ट्रिक है यहाँ पे, इसकी शायद से बैटरी लगी होगी इस जगह पे। तो देखता हूँ, शायद यही ले लूंगा। बारिश रुकेगी ना, इसी पे एक्सप्लोर करेंगे थोड़ा सा। और ये देखो भाई, ये भी लगा हुआ है इसमें, पता नहीं क्या स्क्रीन सी, इसमें शायद से स्पीड और बैटरी वैटरी दिखाता होगा। और बटन वटन भी दे रखे भाई, ये देखो यहाँ। नहीं, बटन नहीं है, यही है बटन बीच का बस। बट ओवरऑल भाई बड़ी सुंदर सी साइकिल लग रही है ना, ऐसे फ्यूचरिस्टिक टाइप की। बाकी देखो, एक ये ट्रैम जा रही भाई, काफी पुरानी सी ट्रैम लग रही है, सिंस 1952। ओ भाई साहब, सिंगल ही बोगी है इसमें तो, है ना। और लोग बैठे हुए, मतलब ये सिटी में ही अंदर ट्रैवल करने के लिए बेसिकली। अच्छा, जब तक बारिश रुक रही है, थोड़ा सा ना डोरेमोन के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे तो जो भी 90s के बच्चे होंगे या आज के भी बच्चे होंगे, उन सबको तो अच्छे से पता ही होगा कि डोरेमोन एक कार्टून आया करता था, जो ओरिजिनली जापान का कार्टून था, बट इंडिया में डबिंग करके, मतलब हिंदी में डब करके आता था, और कई देशों में भी आता था। तो वो पूरे वर्ल्ड में ही फेमस है डोरेमोन। बट जो 90s से पुराने लोग हैं ना, उनको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ डोरेमोन के बारे में। तो बेसिकली फुजिको फुजियो करके एक राइटर थे जापान के, जिन्होंने 1969 में ये कॉमिक बुक लिखी थी डोरेमोन के ऊपर। और वो जो राइटर थे ना, वो टाकाओका सिटी से ही थे। एंड यहाँ की जो गलियां थी, यहाँ की दुकानें थी, यहाँ के घर थे, उसी की इंस्पिरेशन लेके उन्होंने जो है वो डोरेमोन की कॉमिक में या फिर जो भी सीरीज थी उसमें वो इम्प्लीमेंट किया था सब कुछ। इसलिए कहा जाता है भाई कि जो आपको डोरेमोन में दिखता था ना, वो सब इसी सिटी से लिया गया है। एंड इसीलिए इस सिटी को अब डोरेमोन का विलेज या डोरेमोन की सिटी भी बोला जाता है। तो डोरेमोन में ना एक नोबिता नाम का लड़का होता है, उसकी पूरी स्टोरी के ऊपर ये बेस्ड है। और वो पढ़ने में ना काफी वीक होता है, मतलब उसको अच्छे मार्क्स वगैरह कुछ भी नहीं आते भाई। और नोबिता की जिंदगी आसान करने के लिए फ्यूचर से एक मेल रोबोटिक कैट आती है, जिसका नाम होता है डोरेमोन। नीले से रंग का होता है, एक छोटू पिद्दू सा। उसकी ऐसे आगे पॉकेट होती है, जिस पॉकेट में से वो कई सारे गैजेट्स निकालता रहता है। और ये डोरेमोन ना भाई फ्यूचर से आया होता है। तो इसकी जो बर्थ डेट होती है ना, वो होती है 3 सितंबर 2112, यानी कि 2112 में। आज से देखोगे लगभग 87 या 88 ईयर्स फ्यूचर से आता है वो। इसके अलावा पूरे शो में और भी कई कैरेक्टर होते हैं, जैसे कि नोबिता का दोस्त सुनियो होता है, जो काफी अमीर होता है भाई, घूमने फिरने जाता रहता है वो तो छुट्टियों में। इसके अलावा एक और दोस्त होता है जियान, जो भाई काफी मोटा सा और बेसुरा होता है, पर फिर भी सबको गाने सुनाता रहता है और सब पे दादागिरी करता है, स्पेशली नोबिता पे। देन एक लड़की होती है शिजुका करके, उस पे क्रश होता है नोबिता को, मतलब वो पसंद होती है नोबिता को बहुत ज्यादा। इसके अलावा नोबिता की मम्मी होती है, और भी कैरेक्टर्स होते हैं। डोरेमोन की बहन होती है डोरेमी। तो ऐसे इन सब कैरेक्टर से मिलके ये पूरा शो बनता है। एंड आज के इस व्लॉग में ना हम काफी सारी जगह जो है वो उस शो से रिलेटेड कवर करने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले एक म्यूजियम है, वहां पर भाई काफी सारे गैजेट्स रखे हुए डोरेमोन के, या फिर वो एनीवेयर डोर था ना पिंक कलर का, जिससे कहीं भी जा सकते थे, वो रखा हुआ है वहां पे। फिर भाई हम नोबिता का, जियान का, सुनियो का, इन सब का घर ढूंढने की कोशिश करेंगे। मतलब एक्चुअल घर नहीं, बट जिन घर से इंस्पिरेशन लेके उस शो में डाला गया, वो घर ढूंढेंगे। उसके बाद वो पार्क जाने वाले हैं भाई, जहां पर वो लोग जो है वो ऐसे बेसबॉल खेला करते थे, या जियान गाना सुनाया करता था, आइकॉनिक पाइप लगा हुआ था। तो वहां पे अभी डोरेमोन वगैरह के
रियल स्टैचूज भी बना के रखे हुए हैं। फिर उसके बाद एक ट्रैम चलती है यहाँ पे डोरेमोन की, उस पे भी बैठ के भाई थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे सिटी को। तो इसलिए भाई वीडियो में एंड तक बने रहना, काफी सारी चीजें एंड काफी सारे फैक्ट्स आपको बताने वाला हूँ डोरेमोन से रिलेटेड। सबसे पहले तो ये टाकाओका स्टेशन के जस्ट सामने ही आप देख सकते हो ऐसे वॉकिंग ट्रेल है, इसे कहते हैं डोरेमोन वॉकिंग ट्रेल। एंड यहाँ पे देखो जापानीज में कुछ लिखा भी हुआ है। तो ये ट्रेल ना बेसिकली फुजिको की ऐसे याद में बनाई गई है, सारे कैरेक्टर्स जो उन्होंने बनाए थे। एंड भाई उन्होंने खाली ना डोरेमोन ही नहीं, इसके अलावा निंजा हथौड़ी जो कार्टून आता था वो भी उन्होंने ही लिखा था। फिर परमैन आता था जिसका गाना था सुपरमैन से सू हटा लो तो परमैन बन गया, वो भी इन्होंने ही लिखा हुआ था। तो काफी फेमस राइटर थे यहाँ के। तो इसलिए ये एक पूरी वॉकिंग ट्रेल बनाई हुई है जहाँ पर देखो भाई ऐसे डोरेमोन है सबसे पहले, फिर नोबिता है, उसके बाद डोरेमोन की छोटी बहन है डोरीमी, ये रिसुजुका बैठी हुई, ये मोटू जियान जो काफ़ी बुली करता था सबको। देन उसके बाद ये सुनियो देखो भाई कैसे उल्टा पुल्टा हो रखा है। तो इस तरह की पूरी ये वॉकिंग ट्रेल है, यहाँ पर आप खड़े होकर अलग अलग पोजेज में जो है वो फोटोज खींच सकते हो। फिलहाल भाई अभी तो ये खाली पड़ा है, हालांकि ये काफ़ी मेन टूरिस्ट वो है, यहाँ पे काफ़ी लोग जो है वो डोरेमोन के लिए ही आते हैं, बट बारिश की वजह से सारा काम खराब हुआ पड़ा है, आप समझ लो। एंड एंड में जाओगे ना तो एंड में इस तरह का ये गोल सा बना रखा है, इसके ऊपर भी सारे कैरेक्टर ऐसे अलग अलग नाच रहा है, कोई खुशी से घूम रहा है, देख रहे हो। तो यहाँ भी आप बीच में खड़े हो सकते हो। अब व्यू तो ढंग से दिख नहीं रहा होगा, छाता आ रहा होगा मेरा, बट क्या करे भाई अब मजबूरी है। तो ये तो बिल्कुल स्टेशन से निकलते ही है, समझ लो एक तरह से आपको दिख जाएगा। तेज ही आ गई यार, शिट। अच्छा जो फुजियो थे ना वो 62 की एज में 1996 में जो है वो उनकी डेथ हो चुकी है। जापान में ना भाई लोग साइकिलें बहुत चलाते हैं, उसका एग्जाम्पल आप सामने देख सकते हो, वो साइकिल स्टैंड है भाई। लाइन से कम नहीं तो 500 से 1000 साइकिलें लगी होंगी, ये देखो खत्म ही नहीं हो रही भाई, वो एंड तक हो रही है, देख लो। ये भी जो है साइकिल में ही जा रहे हैं इधर से उधर। एंड अभी मैंने इसका भी जो है वो ऐप डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो भाई इस तरह किया है, हेलो साइकिलिंग करके ऐप। तो देखते हैं कितने रुपए की है, उस हिसाब से फिर लूँगा जब बारिश रुक जाएगी। तो यार ये प्राइसिंग है देखो, 30 मिनट के लिए 300 येन यानी कि 200 रुपये, और 12 घंटे के लिए 2000 येन, 15 मिनट के लिए 150 येन। तो यार महंगा तो है काफ़ी भाई। देखो घर वर ना वैसे ही है सेम सेम, और ये तो देखो ये थोड़ा अलग सा ही दिखा मुझे ना, पर अच्छा सा लग रहा है भाई। ऐसे नहीं लग रहा किसी मतलब फेरी टेल का कोई घर हो भाई साहब। थोड़ा भाई आसपास की गलियों वलियों में तो घूम ही लेता हूँ, बारिश रुके ना रुके अब क्या फ़र्क पड़ता है। अब टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब बनता नहीं है, छाता लेके ही घूमूँ इधर उधर। अभी तो ऊपर छत है, यहाँ से साइड साइड में चल रहा हूँ तो बढ़िया है।